हरे कृष्णा। परम सौभाग्य गीता जयंती के पावन पर्व में श्रीमद् भगवद गीता के पवित्र श्लोकों का पाठ करते हुए श्रीमद् भगवद गीता की परिक्रमा कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब श्रीमद् भगवद गीता की टीका लिख रहे थे, जैसे कल आपने सुना कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता सुनाई, वो संस्कृत में थी और संस्कृत भाषा बहुत कॉम्पैक्ट है, गुह्य है। इसलिए इस संस्कृत में कही गई भगवद गीता को अनेक आचार्यों ने अपनी अपनी भाषा में प्रस्तुत किया। श्रील प्रभुपाद जी जब भगवद गीता का ट्रांसलेशन कर रहे थे, भगवद गीता का शब्दार्थ, भावार्थ, तात्पर्य लिख रहे थे, तब प्रभुपाद जी के शिष्यों ने कहा, प्रभुपाद आपके पहले ऑलरेडी 742 लोगों ने भगवद गीता लिखी हुई है। श्रील प्रभुपाद जी के पहले लगभग 750 750 लोगों ने गीता की व्याख्या कर चुके थे। वर्तमान में तो हजारों व्याख्या है। तो प्रभुपाद के शिष्यों ने कहा, ऑलरेडी मनुष्य समाज इन 742 व्याख्या को लेकर कंफ्यूज है। एक तो मूल में कृष्ण ने कंफ्यूज किया अर्जुन को, ये योग वो योग बताकर। ऊपर से इन आचार्यों ने टीका लिखी। अब एक आचार्य लिखते तो फिर भी समझ में आता। 742 लोगों ने अलग अलग मंतव्य से, भिन्न भिन्न एंगल से भगवद गीता को डिस्क्राइब किया, उनकी व्याख्या की। तो प्रभुपाद जी को कहा गया कि ऑलरेडी 742 कमेंट्री को लेकर, टीका को लेकर मनुष्य समाज कंफ्यूज है और आप एक नई व्याख्या लिखकर लोगों को ज्यादा कंफ्यूज क्यों करना चाहते हो। तब श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि आज तक जिन लोगों ने भगवद गीता लिखी है, सबने अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने मन के अनुसार या फिर अपने स्वार्थ के अनुसार लिखी है। मानो किसी ब्राह्मण ने भगवद गीता लिखी तो भगवद गीता का सार ब्राह्मणों की सेवा करे, ब्राह्मणों को दान दे ताकि ब्राह्मण बिरादरी ठीक से चले। या फिर किसी बाबू बाबा ने गीता लिखी तो पूरी गीता के बाद जहां कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, वहां उसका ट्रांसलेशन किया गया सर्वधर्मान परित्यज्य मम बाबा शरणम व्रज, मम बापू शरणम व्रज। प्रभुपाद जी कहते हैं सबने अपना माल खटाने के लिए अपनी अपनी दृष्टि से भगवद गीता लिखी, लेकिन मैं जो लिख रहा हूं ये भगवद गीता एज इट इज, ये भगवद गीता यथारूप कृष्ण जो अर्जुन को कहना चाहते थे वो मैं लिखने जा रहा हूं। सो बहुत लोगों ने गीता लिखी है और सबने अपने अपने मंतव्यों को प्रस्तुत किया है। हम गलत किसी को नहीं कह सकते हैं। सबने अपने अपने एंगल से किसी ने भगवद गीता को कहा कि ये राजनीतिक ग्रंथ है, इस भगवद गीता से पॉलिटिक्स, राजनीति सीखनी चाहिए। तो कोई कहता है गीता से योग सीखना चाहिए, कोई कुछ और, कोई कुछ और। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमारे वहां बड़े बड़े मंदिर होते हैं, राइट। उस मंदिर में कोई सिविल इंजीनियर आए तो देखता है कि हाँ मंदिर बहुत मजबूत है, इस मंदिर की बनावट बहुत स्ट्रांग है,
कुछ देर के बाद उस मंदिर में कोई आर्किटेक्ट इंजीनियर आए तो वो क्या देखेगा, इस मंदिर में कार्विंग बहुत अच्छी है, ये जो नक्शी काम है बहुत अच्छा है। कुछ देर के बाद कोई यूथ लड़की लड़के आए तो सोचेंगे चलो टाइम पास करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, यहाँ कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो कोई मुसाफिर उस मंदिर में आता है तो सोचता है कि कुछ देर आराम करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। कोई भिक्षुक, कोई भिखारी मंदिर में आता है तो सोचता है कि कुछ पैसे आदि, भोजन आदि लेने के लिए बहुत अच्छी जगह है। अब बताइए, इस मंदिर में 5 लोग आए और पांचों ने मंदिर को अलग अलग दृष्टि से देखा। सिविल इंजीनियर ने मंदिर की मजबूताई देखी, आर्किटेक्ट इंजीनियर ने मंदिर की कार्विंग देखी, यूथ लड़की लड़कों ने एक सेपरेट जगह देखी, मुसाफिर ने आराम करने का स्थान देखा, भिक्षुक ने भोजन देखा। यद्यपि मंदिर में भोजन मिलता है, मंदिर में आराम मिलता है, मंदिर का आर्किटेक्ट बहुत अच्छा है, मंदिर का सिविल मजबूताई बहुत अच्छी है, लेकिन बताइए क्या मंदिर का उद्देश्य ये सब है? नहीं, मंदिर का उद्देश्य है भक्ति करना। इसलिए इस मंदिर में अनेकों प्रकार के लोग आए, मंदिर को देखे, मंदिर को समझे, लेकिन मंदिर को पूर्ण तरीके से नहीं समझ पाए। मंदिर के प्रति उनकी समझ अधूरी रही। मंदिर में भोजन मिलता है लेकिन केवल भोजन के लिए मंदिर नहीं है। मंदिर में आराम मिलता है लेकिन केवल आराम के लिए मंदिर नहीं है। मंदिर की मजबूताई बहुत होती है लेकिन केवल मजबूत स्ट्रक्चर के लिए मंदिर नहीं है। मंदिर का वास्तविक उद्देश्य क्या है? भक्ति करने के लिए मंदिर है, और इस वास्तविक उद्देश्य को कोई भक्त ही समझ सकता है। सो मंदिर का वास्तविक उद्देश्य जैसे कोई डिवोटी समझ सकता है, ठीक उसी प्रकार भगवत गीता का वास्तविक उद्देश्य कोई भक्त ही समझ सकता है। किसी पॉलिटिशियन ने गीता के ऊपर कमेंट्री की तो क्या कहा? गीता पॉलिटिशियन के लिए ग्रंथ है, राजनैतिक ग्रंथ है। किसी योगी ने लिखा तो कहा ये योग का ग्रंथ है, किसी भोगी ने लिखा तो ये भोग का ग्रंथ है। लेकिन गीता को वास्तविक रूप से कोई भक्त ही समझ सकता है। इसका प्रमाण स्वयं कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन ये गीता मैं तुम्हें इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, और भक्त ही भगवत गीता के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकता है। 100 बात की एक बात, गीता को समझने के लिए भक्त बनना होगा। बिना भक्त बने गीता के मूल उद्देश्य को हम नहीं समझ सकते। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं आज। कुछ लोग कहते हैं गीता में राजनीति है, पॉलिटिक्स है, भोग है, योग है, ये है, वो है। एक्चुअल गीता में क्या है? श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभ कहां से होता है? एक्चुअल भगवत गीता हमें क्या सिखाना चाहती है? बताइए, गीता का प्रथम श्लोक, प्रथम शब्द क्या है? आपकी सुविधा के लिए मैं नीचे रख देता हूं। क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम शब्द क्या है? बताइए, बोलिए, मैं समझ जाऊंगा। क्या लिखा है? धर्म। कोई कहता है गीता राजनैतिक ग्रंथ है, ये ग्रंथ है, वो ग्रंथ है। एक्चुअल गीता
धर्म ग्रंथ है। 700 श्लोक का प्रथम श्लोक, प्रथम शब्द कहता है धर्म। मानो श्रीमद् भगवद गीता का ये प्रथम शब्द धर्म, जैसे ये जितने भी वेद शास्त्र पुराण है ना, उनकी एक स्टाइल है, एक परिपाटी है। क्या? जब भी कोई ग्रंथ शुरू होता है तो ग्रंथ के प्रारंभ में ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय का वर्णन होता है। प्रतिपाद्य विषय माने इस ग्रंथ में जिस सब्जेक्ट का वर्णन किया जा रहा है वो सब्जेक्ट संक्षिप्त में बताया जाता है। सो मानो श्रीमद् भगवद गीता के इस प्रथम श्लोक में और प्रथम शब्द में पूरी भगवद गीता का प्रतिपाद्य, पूरी भगवद गीता का सब्जेक्ट बताया जा रहा है, और वो है धर्म। श्रीमद् भगवद गीता में क्या वर्णन है? धर्म। कुछ लोग कहेंगे हाँ चलो माना, गीता के पहले श्लोक में धर्म का वर्णन है, लेकिन पूरी गीता में तो ये भी वर्णन है वो भी वर्णन है। तब और एक प्रमाण सुनिए। श्रीमद् भगवद गीता का ये पहला श्लोक है। इस भगवद गीता के पहले श्लोक का पहला शब्द नहीं, पहला अक्षर क्या होगा? भगवद गीता के इस पहले श्लोक का पहला शब्द, शब्द तो धर्म है लेकिन शब्द नहीं लीजिए, केवल एक लेटर, एक अक्षर अलग कर दीजिए तो वो क्या है? धर। और श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम श्लोक का अंतिम अक्षर क्या है? श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अक्षर है धर, और अंतिम श्लोक है यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवम नीति मतिर म। अब देखो, ये ऊपर का श्लोक है, गीता का प्रथम श्लोक है, नीचे का श्लोक है, गीता का अंतिम श्लोक है। इसका अर्थ क्या हुआ? गीता के आदि से लेकर अंत तक बीच में, जैसे वड़ा पाव होता है ना, बर्गर, ऊपर पाव नीचे पाव, बीच में, जैसे भगवद गीता का प्रथम अक्षर है धर और भगवद गीता का अंतिम अक्षर है म, और इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो क्या होगा? धर्म। इसका अर्थ ये होता है गीता के पहले अक्षर से लेकर अंतिम अक्षर तक केवल एक ही चीज का वर्णन है, और वो है धर्म और मात्र धर्म। सो गीता धर्म ग्रंथ है। इससे समझ में आ रहा है ना? ऊपर पहला श्लोक है, नीचे अंतिम श्लोक है। पहले श्लोक का पहला अक्षर द और अंतिम अक्षर है म। इसे ज्वाइन करे तो हो जाता है धर्म। और एक मजे की बात कहूं, कुछ लोग कहेंगे चलो भगवद गीता में धर्म शब्द का वर्णन है और धर्म कहा गया, लेकिन उससे हमको क्या मतलब? श्रीमद् भगवद गीता में धर्म का वर्णन है तो रहने दो उसको धर्म में, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? तो एक नई बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। अब आपको क्या करना है? भगवद गीता के पहले श्लोक का पहला अक्षर नहीं, पहला पूरा शब्द उठा लीजिए। तो गीता का पहला शब्द क्या है? धर्म। और गीता का अंतिम शब्द क्या है? मम। तो ये दोनों जोड़कर क्या बनेगा? धर्म मम। पूरी गीता का सार यदि मुझे आपको कहना है, पूरी गीता का अर्थ क्या है? धर्म मम, माने धर्म ही मेरा है, बाकी सब पराया है। ये है गीता। कितना सुंदर! आप देखो कृष्ण ने, मुझे नहीं लगता ये सब सोच समझ कर बोला होगा, लेकिन धर्म के मुख से ये ग्रंथ निकला है, इसलिए ये सारा सेटिंग मिल रहा है। गीता का पहला शब्द धर्म और अंतिम मम माने धर्म मम। इसका अर्थ है धर्म ही मेरा है, बाकी इस दुनिया में कुछ मेरा नहीं है। आज कह लो कि ये घर मेरा है,
चलो आज आपका है, 50 साल के बाद शरीर मेरा है, आज आपका है, बाद में ये संबंधी, ये स्नेही, ये धन, ये संपत्ति आज हमारी है, लेकिन शाश्वत काल के लिए हमारा नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज सदैव हमारी रहेगी और वो है धर्म। हम जीवन में जो धर्म करते हैं वो धर्म सदैव हमारे साथ रहता है। सो धर्म ही मेरा है, धर्म मम। ठीक है, भगवत गीता, धर्म मम। ये धर्म एक ऐसी चीज है जो जीवन भर हमारे साथ रहती हैं और मरने के बाद भी हमारे साथ रहती है। बाकी सब सदैव हमारे साथ नहीं रहता। तब आपके मन में प्रश्न होगा कि धर्म मम, धर्म ही मेरा है, तो धर्म का अर्थ क्या है? हमारे भारत में तो रोज सुबह उठना, भगवान को एक अगरबत्ती, एक दिया दिखा देना, घंटी बजा देना, हो गया धर्म। ज्यादा से ज्यादा रविवार को मंदिर में मत्था टिका देना, हो गया धर्म। धर्म की परिभाषा बहुत बड़ी है और इसी धर्म को समझाने के लिए कृष्ण को ये भगवत गीता सुनानी पड़ी। ये पूरी भगवत गीता का सार धर्म है। गीता में कृष्ण ने धर्म सिखाया। धर्म के दो अर्थ है। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के इस प्रतिपाद्य विषय धर्म के ऊपर चर्चा करें तो धर्म के दो अर्थ है। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा बुद्धि प्रधान सब्जेक्ट है। धर्म का एक अर्थ है स्वभाव। क्या है? स्वभाव। धर्म माने स्वभाव। और क्लियर करूं तो धर्म माने स्वरूपगत स्वभाव। ऐसा स्वभाव जो स्वरूपगत है। अब ये थोड़ा कठिन हो गया ना, थोड़ा हार्ड हो गया। स्वभाव तो समझ में आता है, स्वरूपगत स्वभाव माने तो एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। नमक, सोल्ट, ओके, सोल्ट तो खाते ना। नमक ऐसी चीज है जो नहीं हो तो भी प्रॉब्लम, ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम। खैर, नमक, मैं आपको पूछूं नमक का स्वभाव क्या है? सॉल्ट का स्वभाव क्या है? सीधी बात है, सॉल्ट का स्वभाव है खारा लगना, सॉल्टी लगना। ये सॉल्ट का स्वभाव है। ओके, अब मैं आपको कहूं कि नमक में से खारापन निकाल दो, जो नमक है उसमें से खारा खारा सब निकाल दो, तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा ना, कुछ बचेगा? सो नमक का स्वभाव है खारा लगना और उसमें से खारापन निकाल दो तो कुछ नहीं बचेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? खारा लगना ये नमक का स्वरूपगत स्वभाव है। यदि वो स्वभाव निकल गया तो उसका स्वरूप ही खत्म हो जाएगा। माने स्वरूप स्वभाव दोनों जुड़ा हुआ है। ओके, जैसे शक्कर, चलो दूसरा एग्जांपल, शक्कर। शक्कर का स्वभाव है स्वीट लगना, मीठा लगना। शक्कर में से मीठापन निकाल दो, कुछ बचेगा? तो मीठा लगना यही शक्कर का स्वरूप है और स्वभाव है ना। सो जैसे नमक का स्वरूप और स्वभाव है खारा लगना, जैसे शक्कर का स्वरूप और स्वभाव है मीठा लगना, स्वीट लगना। शक्कर में से स्वीट निकाल दो तो वो शक्कर नहीं रहेगी, नमक में से खारापन निकाल दो तो वो नमक नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव है प्रेम करना।
आत्मा का स्वरूपगत स्वभाव है प्रेम करना। आत्मा में से प्रेम निकाल दो, आत्मा आत्मा नहीं रहेगी। ठीक है, इससे इजी व्याख्या मुझे नहीं लगता है कहीं आपको मिलेगी। जैसे नर्सरी के बच्चों को पढ़ाया जाता है तो, और गुरुदेव से हमने ये सब सुना है, पढ़ा है, सीखा है, वो इस स्टाइल से पढ़ाते थे। खैर, तो नमक का स्वभाव है खारा लगना, शक्कर का स्वभाव है मीठा लगना, वैसे ही आत्मा का स्वभाव है प्रेम करना। सो धर्म का एक अर्थ क्या है? धर्म माने स्वभाव। ओके, धर्म का अर्थ है स्वभाव। सो आत्मा का स्वभाव क्या है? प्रेम करना। तो आत्मा का धर्म क्या हुआ? प्रेम करना। ओके, आत्मा का धर्म है प्रेम करना। आप देखोगे ये आत्मा सब कुछ छोड़ सकती है, प्रेम करना नहीं छोड़ सकती। ये सारी चर्चा गीता के पहले शब्द पर हो रही है। गीता को ऐसे समझा जा सकता है एक एक शब्द का धर्म। सो आत्मा का स्वरूपगत स्वभाव है प्रेम करना। यदि आत्मा से प्रेम निकाल दो, आत्मा आत्मा नहीं रहेगी। माने प्रेम किए बिना आत्मा जी नहीं सकती। और हम हमारे जीवन में दृष्टि करें तो जब से जन्म हुआ हम माता से प्रेम करते हैं, और बड़े हुए तो फिर ये माता तो केवल घर पे रहती है, भोजन कराती हैं, हाँ पिताजी खिलौने लेकर आते हैं, फिर वो प्रेम पिताजी में डाइवर्ट हो जाता है क्योंकि वो पैसे देते हैं। फिर पिताजी केवल पैसे देते हैं, एंटरटेनमेंट तो बच्चों मतलब फ्रेंड सर्कल में मिलता है, तो फिर वो प्रेम जो है ना अपने फ्रेंड सर्कल में हो जाता है। और थोड़ा बड़ा होता है, कॉलेज में आता है, तो वही प्रेम किसी गर्लफ्रेंड से हो जाता है, किसी लड़की लड़के से। और थोड़ा बड़ा होता है, पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वह प्रेम रुपये पैसे डॉलर से हो जाता है। जब पैसे मिल गए तो फिर शादी कर लेता है, वो प्रेम अपनी पत्नी में डाइवर्ट हो जाता है। एक दिन अपनी मां के बिना नहीं रह पाता था लड़का, और अब पत्नी के बिना नहीं रह सकता। और बड़ा होता है, बच्चे होते हैं, फिर वो पत्नी वाला प्रेम बच्चों में डाइवर्ट हो जाता है। फिर बच्चे भी बड़े होकर कहाँ रखते हैं माँ बाप को, माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। पत्नी मर जाती है और फिर ब्रेड और बिस्किट खाकर जीता है बेचारा। मुझे बिस्किट और ब्रेड खाने वालों पर बड़ी दया आती है। खैर ये एक मेरा स्वभाव है, जब खाते हैं तो मुझे लगता है बस यही है। हम सवार सवार में गरम गरम भाखरी न खाइए, उसमें घी लगाई हुई भाखरी और दूध और आहा ब्रेड बिस्किट। तो आखिर बेचारा वो बूढ़ा ब्रेड और बिस्किट खाकर जीता है। हाथ कांपते हैं और बिस्किट का 2-3 बिस्किट हाथ से गिर जाते हैं, तो एक कुत्ता पूंछ हिलाते हिलाते आता है और बिस्किट खाता है। और वह कुत्ता उस बूढ़े के पीछे पीछे चलता है। बूढ़ा अपने घर में घुसकर दरवाजा बंद कर देता है। सुबह उठकर देखता है दरवाजा खोला तो कुत्ता वहीं पर बैठा है। तब वो बूढ़ा सोचता है मैंने मेरे जीवन में कितने लोगों से प्रेम किया, माँ से प्रेम, बाप से प्रेम, मित्रों से प्रेम, लड़की से प्रेम, पैसों से प्रेम, पत्नी, बच्चे, समाज, सबसे प्रेम किया, लेकिन आज मेरे से सच्चा प्रेम करने वाला ये कुत्ता है। फिर उस कुत्ते को वेलकमिंग कर लेता है। कुत्ता महाराज अब तुम आ जाओ, मेरे बुढ़ापे का सहारा केवल तुम हो। संतों ने कहा, मैं संतों का नाम नहीं लूँगा, मैं हमारे शिक्षा गुरु कमल लोचन प्रभु का नाम लूँगा, क्योंकि भगवत गीता मतलब कमल लोचन प्रभु। अब जिसका है उसका ही कहना है।
जैसे हम कहे भागवतम मतलब राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, और हमारे लिए भगवत गीता माने पूज्य कमलोचन प्रभु, जिनको भगवत गीता के पत्ते के साथ सिद्धांत याद है। आज भी जब हमको गीता में कोई प्रश्न होता है तो हम कमलोचन प्रभु को फोन करते हैं, तो वो पेज नंबर के साथ बोलते हैं कि 527 पेज पर तीसरे पैराग्राफ में तीसरी लाइन में आप पढ़ो, देखो यहां पर यह मिलेगा। इतना भगवत गीता को घोल कर पी गए। तो वो ऐसा कहते थे कि आत्मा का स्वभाव है प्रेम करना, राइट? आत्मा सतचित आनंद है। तो ये सतचित आनंद आत्मा का प्रेम सचित आनंद से बने हुए परमात्मा के साथ ही पॉसिबल है, वो भगवान के साथ ही पॉसिबल है। और यदि आत्मा परमात्मा से प्रेम न करे तो फिर वो खोजती है, कभी यहां कभी यहां कभी यहां, और फिर अंत में कुत्ते से प्रेम करती है। तो ये कमलोचन प्रभु कहते थे कि आत्मा को GOD गॉड से प्रेम करना चाहिए, और जो GOD गॉड से प्रेम नहीं करता उसका रिवर्स क्या होता है? DOG डॉग से प्रेम करता है। अब विकल्प आपके हाथों में है, या गॉड से प्रेम करो या डॉग से प्रेम करो। प्रेम तो अवश्य करना है, प्रेम तो करना ही है, क्योंकि धर्म, आत्मा का धर्म ही है प्रेम करना, स्वभाव है प्रेम करना। या भगवान से प्रेम करो या कुत्ते से प्रेम करो, किससे प्रेम करना है? कौन ठीक रहेगा बताइए? आपके लिए, हमारे लिए कौन ठीक रहेगा? भगवान से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि प्रेम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर ही पॉसिबल है। इस दुनिया में कोई ऐसा कहे ना, कोई लड़की कहे कि मैं फलाने लड़के से प्रेम करती हूं, और डिवोटी होकर कहे, तो सबसे पहले कहना चाहिए तू माया में है, तू प्रेम का प्रकरण ही कहां जानती है। प्रेम जड़ देह के साथ हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। आत्मा चिन्मयी है तो चिन्मयी तत्व का प्रेम चिन्मयी तत्व से ही पॉसिबल है। और चिन्मयी तत्व को छोड़कर अन्य किसी से भी प्रेम का दावा या तो मूर्खता है, अज्ञान है, या तो वह झूठ बोल रहा है। या तो वो झूठ बोल रहा है, या तो वो खुद ही नहीं जानता प्रेम किसे कहता है। क्योंकि आत्मा चिन्मयी है तो चिन्मयी तत्व का प्रेम जड़ वस्तु से हो ही नहीं सकता, चिन्मयी तत्व से ही पॉसिबल है। हम और आप इस दुनिया में जिसे लव कहते हैं ना, वो लव नहीं, वो लस्ट है, वो काम है। आजकल लड़की लड़के जो कहते हैं ना हम प्रेम करते हैं, हम लोग प्रेम में फंसे बंधे हैं, वो प्रेम नहीं, वो कामना में बंधे हैं। कहीं ना कहीं इन बच्चों के मन में काम वासना होती है, प्रेम कहाँ है? प्रेम तो केवल ईश्वर से ही हो सकता है। शुद्ध धर्म, श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन है, धर्म मम, धर्म ही मेरा है। सो धर्म का अर्थ है स्वभाव, और आत्मा का स्वभाव है प्रेम करना। इसलिए आत्मा का धर्म है परमात्मा से प्रेम करना। ओके? अब धर्म का दूसरा अर्थ होता है कर्तव्य। हम तो बाल की खाली निकाल देंगे ना। तो एक तो स्वभाव, तो स्वभाव है प्रेम करना और परमात्मा से, ये एक अलग चैप्टर है। धर्म का दूसरा अर्थ होता है कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण ने शुरू से लेकर अंत तक क्या बताया? धर्म के विषय में, माने रिस्पॉन्सिबिलिटी के विषय में, कर्तव्य के बारे में बताया। अर्जुन अपना कर्तव्य चूक रहा था, कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्य से अवगत कराया। श्रीमद् भगवत गीता में कर्तव्यों का वर्णन है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्णन है। सो धर्म का दूसरा अर्थ है कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तो अब यहां पर और एक पॉइंट है कि धर्म भी दो प्रकार के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा शरीर है, ये जो हम बैठे हैं, ठीक है, इसमें दो चीज है। एक है पंच महाभूत से बना हुआ शरीर और दूसरी है आत्मा। दो हो गया ना। मरते समय क्या होता है? शरीर छूट जाता है, आत्मा अलग हो जाती है। अभी आत्मा और शरीर दोनों एक साथ है। मृत्यु की क्रिया में क्या होता है? दोनों अलग हो जाते हैं, फिर दूसरा शरीर अलग। सो ये दो चीज है ना, शरीर और आत्मा। सो धर्म का अर्थ, धर्म माने कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हमारे अंदर दो चीज है, शरीर और आत्मा। माने धर्म भी दो प्रकार के हो जाएंगे, एक शरीर का धर्म, एक आत्मा का धर्म। ओके, कृष्ण ने ये दोनों धर्म का वर्णन भगवत गीता में किया है। एक है शरीर का धर्म, दूसरा है आत्मा का धर्म। अच्छा, शरीर का धर्म क्या है? इस दुनिया में इस पर ये सब टॉपिक पर कौन सोचता है? धर्म माने बस सब खिचड़ी है, जो मन में आया वो करो, सगवड़े धर्म है? नहीं, इसको समझना होगा। एक है शरीर का धर्म। शरीर का धर्म क्या होता है? इस शरीर को जन्म देने वाली माता की सेवा, ये शरीर का धर्म है। इस शरीर का पोषण करने वाले पिता की सेवा, ये शरीर का धर्म है। इस शरीर का जिस देश में जन्म हुआ है, उस देश के प्रति हमारे कर्तव्य, ये शरीर का धर्म है। इस शरीर से जुड़ी हुई पत्नी, बच्चे, समाज, इन सब का ध्यान रखना, पोषण करना, ये शरीर का धर्म है। ये सब शरीर के धर्म है। और कृष्ण ने भली भांति रूप से भगवत गीता में कहा, मनुष्य जीवन मिला है, कुत्ते बिल्ली भी शरीर के धर्म का पालन करते हैं, तो हमें तो बाय डिफॉल्ट शरीर के धर्म का पालन करना ही होगा। शरीर का धर्म। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि शरीर के धर्म के साथ साथ और एक धर्म है, वो है आत्मा का धर्म। आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी। शरीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समझ में आ गई, माता पिता पत्नी बच्चे, शरीर से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सबकी सेवा, ये शरीर का धर्म। लेकिन आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आत्मा को जिसने जन्म दिया, आत्मा को जिसने पैदा किया, उस परमात्मा की सेवा, ये आत्मा का धर्म है। सवे पुंसा परो धर्म यतोर भक्ति अधोक्षज। तो शरीर को जिसने जन्म दिया उसकी सेवा शरीर का धर्म, आत्मा को जिसने जन्म दिया वो है आत्मा का धर्म। तो अब एक यहां पर प्रश्न है कि हमको शरीर का धर्म निभाना है कि आत्मा का धर्म निभाना है? तो मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, आपके अंदर शरीर ही शरीर है कि केवल आत्मा ही आत्मा है? आप कहोगे दोनों है। जब दोनों है तो दोनों धर्म निभाने पड़ेंगे। हमारा शरीर भी है और आत्मा भी है, हम दोनों को यूज कर रहे हैं, तो हमें दोनों धर्म निभाने हैं। अब लफड़ा कहाँ होता है सुनिए। बॉम्बे की भाषा में लफड़ा, गुजरात की भाषा में लोचा, और अमेरिका की भाषा में प्रॉब्लम। कहाँ होता है कि हमें शरीर का धर्म भी निभाना है, आत्मा का भी धर्म निभाना है। जो लोग भक्ति नहीं करते, भगवान परमात्मा आत्मा के बारे में नहीं जानते, वो केवल शरीर के धर्म के पीछे पड़े रहते हैं। बस केवल माता पिता की सेवा करो, केवल पत्नी की सेवा करो, बच्चों की से अच्छी बात है, लेकिन वो दूसरा धर्म चूक रहे हैं, वो आत्मा का धर्म चूक रहे हैं। तो ये गलत नहीं, ये गलत है। दोनों धर्म निभाने। और फिर ये जो कंठी तिलक वाले लोग हैं ना, उसमें क्या लोचा है, उसका लफड़ा क्या है
कि ये सब भक्त लोग इतने महान हो गए हैं कि सब आत्मा का धर्म निभा रहे हैं लेकिन शरीर का धर्म नहीं निभा रहे हैं। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, पत्नी माया है, बच्चे माया है, ये सब माया है, माया है। भक्ति कर रहे तो क्या गुनाह कर रहे हैं? दीक्षा ली तो क्या हमने कोई बहुत बड़ा अपराध थोड़ी किया है? यार शरीर है, परिवार है, तो उनके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ये भी था कि उनका तिलक और हाथ में माला और वाटर पार्क में घूम रहे, स्विमिंग पूल में वो खड़े थे ऐसे माला लेकर, दोनों चीज। खैर मैं ये कह रहा हूं, देखो भक्त जो होते हैं ना वो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, वे दोनों धर्म को समझते हैं। केवल शरीर के धर्म में लगे रहना भी ठीक नहीं है और केवल आत्मा के धर्म में लगे रहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम दोनों में हमारे पांव है ना, हमें दोनों धर्म को निभाना होगा। लेकिन फिलहाल हम लोग जवान हैं, समाज में हैं, परिवार में हैं और प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है, इसलिए हमको दोनों धर्म निभाना होगा। जैसे भारत की ट्रेन 2 ट्रैक पर चलती है, वैसे हमें दोनों ट्रैक पर चलना होगा, शरीर और आत्मा दोनों का कर्तव्य, दोनों का धर्म। लेकिन कभी आपने रेलवे ट्रैक क्रॉस किया है? मुंबई वाले तो बहुत करते हैं, हमारा तो जीवन ही, आधा जीवन ही तो उसमें बीता। कौन सीढ़ी चढ़ता है, सब रेलवे ट्रैक से ही। तो जब हम रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हैं और आप ट्रैक के बीच में ऐसे खड़े रहो तो दोनों बाजू एक एक ट्रैक होता है, लेकिन ऐसे दूर देखोगे ना तो वो दोनों ट्रैक ऐसे एक ज्वाइन हो जाते हैं, मतलब ऐसा प्रतीत होता है। जहाँ खड़े वहाँ दूर है, लेकिन दूर जाकर देखेंगे दोनों एक हो जाएगा। तो हमें इससे क्या सीखना है? फिलहाल हमें आत्मा का धर्म और शरीर का धर्म दोनों निभाना है, लेकिन धीरे 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 समय बीतते बीतते शुद्ध भक्ति की ओर आगे बढ़ते हुए शरीर के धर्म को छोड़कर फिर केवल आत्मा के धर्म को निभाना है। ये हमारा लक्ष्य है। मृत्यु के पहले सारे शरीर के धर्म छूट जाए और आत्मा का धर्म ही पालन करें। लेकिन फिलहाल क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए दोनों धर्म हमें निभाने पड़ेंगे। ये सारी बातें कृष्ण ने भगवत गीता में सिखाई है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता का प्रथम शब्द है धर्म और अंतिम है मम। और ये जो धर्म निभाएगा वही सुखी हो पाएगा, वही जीवन में आगे बढ़ पाएगा। तो ऐसी भगवत गीता का संदेश इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान किया। और हमारा कितना सौभाग्य है कि अमृत चर्चा में बैठकर ऑनलाइन देखो, एट ए टाइम शरीर का धर्म निभा रहे हैं फैमिली के साथ बैठकर, घर पे रहकर, और आत्मा का धर्म भी निभा रहे हैं कि घर बैठकर भगवत कथा सुन रहे हैं। कुछ लोग तो पत्नी को साथ में लेकर, बच्चों को, मतलब जितनी भी माया जंजाल है, जाल को ही साथ में लेकर कथा सुन रहे हैं। यही आर्ट है, यही कला है, यही भक्तों की बुद्धिमानी है। तो इसी प्रकार से जीवन जिए तो जीवन धन्य हो जाए। सो भगवत गीता के संदेश के साथ आइए अब श्री गोपी गीत के ऊपर हम सब श्रवण करें। उसके पहले हम सब साथ में मिलकर गोपी गीत को गाएंगे।